हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ कीमती क्षणों में के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि हर रविवार को मेरे इस हिंदी के उपदेशों से आप लोगों को आध्यात्मिक लाभ मिल रहा होगा। हो सकता है अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो अवश्य कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, और ईश्वर के साथ एक संबंध बना सकते हैं। एक गहरा संबंध दिन पर दिन बन सकता है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे और शायद चैनल के लिए सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। जैसा आप देख रहे हैं, आज मैं यहाँ पर आया हूँ इस सुंदर प्रकृति के अंदर, और देख रहे होंगे आप कि बादल बहुत हैं और वास्तव में बारिश गिर रही है। इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को सुरक्षित रख रहा हूँ पानी की वजह से, क्योंकि अगर बरसात में मैं गीला हो गया तो मुझे सर्दी हो जाएगी। इसलिए मैं इस चीज़ को लेके यहाँ पर आया हूँ। पर विशेष कारण क्यों मैं बरसात होने के बावजूद बाहर आया हूँ इस प्रकृति के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, क्योंकि आज के पहले पाठ में जो जेनेसिस के ग्रंथ से लिया गया है, उसमें ईश्वर ने सृष्टि की रचना के बाद जब मनुष्य को बनाया तो उसने देखा कि ये मनुष्य तो अकेला है और इसे एक किसी साथी की आवश्यकता है। तो जब ईश्वर ने देखा कि ये आदम अकेला है और इसे एक साथी की आवश्यकता है, तो उन्होंने उसके लिए एक साथी के रूप में कई प्राणियों की और सृष्टि की। बहुत सारे प्राणी बनाए, सब प्रकार के प्राणी बनाए, और उन प्राणियों को लाकर आदम के सामने रखा, उसको पेश किया और उसको कहा कि तुम जिसको चाहो उसे अपना इनको नाम दे दीजिए पहले। और शायद ईश्वर की ये मंशा थी कि आदम उनमें से किसी को अपना साथी चुन ले। आदम ने देखा, सबको अपने अपने नाम दिए, पर फिर देखा कि नहीं, वास्तव में उसके लायक इनमें से कोई नहीं है। तो जब ईश्वर ने देखा कि नहीं, आदम को कोई पसंद नहीं आया और वास्तव में इसके लायक कोई नहीं है, तो फिर ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया और उसकी एक पसली निकाल कर उस पसली से एक स्त्री की रचना की। और उस स्त्री की रचना करने के बाद जब उसको ईश्वर ने आदम को गहरी नींद से वापस उठाया और जब आदम ने उस स्त्री को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हाँ, ये है मेरे हाड़ का हाड़ और मेरे मांस का मांस, यानी मेरे हड्डी से बनाई गई और मेरे मांस से बनाई गई मेरे ही समान ये एक है और मैं इसे अपना साथी बनाऊंगा। और ईश्वर ने आदम और एवा की सृष्टि करके उन्हें इस सृष्टि में एक दूसरे के लिए साथी बनाया। हाँ, और इसी प्रकार हम सुसमाचार में पाते हैं कि किस प्रकार फरीसी लोग प्रभु यीशु के पास आकर उनसे कहते हैं कि ये क्या इस आपके अनुसार अनुमति है कि एक आदमी किसी स्त्री को मतलब तलाक दे दे? तो प्रभु ने कहा, नहीं, ईश्वर ने आदम और एवा को एक दूसरे के लिए बनाया है, और जो अगर विवाह के संबंध में सैक्रामेंट से एक साथ आते हैं तो उन्हें कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता। चाहे बरसात हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए और न जाने क्या क्या हो जाए, परंतु आदमी और औरत को ईश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया है। और पवित्र कलीसिया हमको इस आदम और एवा के साथ का उदाहरण या उसकी तुलना वास्तव में प्रभु यीशु ख्रिस्त और उसकी कलीसिया से करती है। कैसे? यानी वो कहती है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मतलब ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त तो इंसान है और मतलब व्यक्ति हैं, और पवित्र कलीसिया उनकी पत्नी के समान है। अंग्रेजी में कहते हैं ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड, यानी दोनों का वो संबंध है जो वैवाहिक संबंध होता है। हाँ,
प्रभु यीशु ख्रिस्त और उनकी कलीसिया का संबंध एक वैवाहिक संबंध है जो एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और वास्तव में प्रभु यीशु ख्रिस्त कलीसिया के बिना नहीं है और कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्त के बिना नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, सही है, परंतु उन्होंने कलीसिया की स्थापना की है। इस प्रकार उनका संबंध जुड़ जाता है। जैसे ईश्वर ने आदम की सृष्टि की पर फिर एवा को बनाया उसके साथ जुड़ने के लिए, इस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आप में हैं पर फिर कलीसिया आई और दोनों वैवाहिक संबंध की तरह बढ़ गए, यानी कि उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और इसलिए पवित्र कलीसिया इस साक्रामेंट को बहुत महत्व देती है कि किसी भी कारण से आप इस संबंध से अलग नहीं हो सकते हैं। आप यानी स्त्री भी आदम यानी आदमी के पुरुष के एक समान है, क्योंकि वो उसकी पसली से बनाई गई है। वो उससे छोटी नहीं है, वो उससे बड़ी नहीं है, पुरुष उससे बड़ा नहीं है या उससे छोटा नहीं है। दोनों एक समान हैं और दोनों के समान अधिकार हैं। दोनों को एक दूसरे का आदर सत्कार करना है, दोनों को एक दूसरे का सहायक बनना है और सहायक बनकर परिवार की परवरिश करनी है। ये तो हमारे आज के रविवार के सुसमाचार में हम पाते हैं और देखते हैं कि यही जो पवित्र संबंध है, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त और कलीसिया की समान है, उसे पवित्र ही रखा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझते हैं और विवाह के जो साक्रामेंट है उसका आदर करते हैं। मुझे मालूम है कि कुछ वैवाहिक संबंध भी बहुत कठिन हो जाते हैं और आजकल कलीसिया इस बात को समझती है और इसलिए वो इस चीज़ की जांच परख करके कि क्या वास्तव में ये वैवाहिक जीवन बहुत कठिन हो रहा था किसी एक जन के लिए, तो वो उन लोगों को अनुमति देती है अलग होने के लिए। परंतु ये एक समझ की बात है। कुछ वर्षों पहले वास्तव में जो तलाक की गति है वो बहुत कम हुआ करती थी। आजकल हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग तलाक लेने के लिए चले जाते हैं और इस चीज़ से हमको बचना है। ये कलीसिया हमको सिखाती है क्योंकि ये एक पवित्र संबंध है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझते हैं और कठिनाइयों के बावजूद, जैसे मैं यहाँ बारिश के बावजूद बाहर आया हूँ, ये एक कठिनाई है, पर इस कठिनाई को भी हम जीत सकते हैं या इससे जीत पा सकते हैं। इस प्रकार कई कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं, वैवाहिक जीवन में भी आती हैं, उससे भी हम जीत पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अवश्य इन कठिनाइयों को समझते हैं और जहाँ वैवाहिक जीवन में प्यार है, मैं आशा करता हूँ कि वो प्यार और प्रेम और बढ़े और गहरा हो और बच्चे और परिवार सुख शांति और प्रेम से जिएं। अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस रविवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।